गाड़ी वाले ने वहाँ तक वो पस भी गई है ये सैलाब की तबाही देखने। आप लोगों का ट्राउट फिश खाने का मूड है तो कैंपिंग पॉट्स का जो रास्ता है ना, कैंपिंग पॉट स्ट्रेट और गबीन जब्बा टॉप जो है वो। बैड न्यूज़ ये है कि अभी कैंपिंग पॉट्स, अगर आपने बर्फ़ एंजॉय करना है ना, लो यार गाड़ी खुद बनाई है आपने। जा रहा हूँ गबीन जब्बा टॉप की तरफ। ये देखें गाड़ी स्लिप होते बची है अभी। जीप का जो ट्रैक है ना, ये जीप का पार्किंग एरिया है। टाइम हो रहा है जनाब 2:42 और ये ट्रैक मैंने अभी स्टार्ट किया है। बहुत स्टीप रास्ता है। गबीन जब्बा टॉप तक मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन हालत बहुत, और मुझे यहाँ पे नीचे जीप पार्किंग से लेके यहाँ तक लगे। तो टॉप तक घोड़े पे भी जा सकते हैं, घोड़े के चार्जेस। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, दस्वात खुली रंगुनता पखैर रागले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्वात वैली में। और स्वात वैली का एक खूबसूरत मुकाम, खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं गबीन जब्बा, और ये है गबीन जब्बा टॉप। तो यहाँ आने के लिए रास्ता कैसा है, कहाँ तक अपने गाड़ी में आ सकते हैं और कहाँ तक फिर जीप ट्रैक कहाँ तक है, और जीप के क्या चार्जेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, टॉप तक नीचे बेस से लेकर टॉप तक कितना ट्रैकिंग टाइम लगता है, और इसके अलावा जो कैंपिंग पॉट्स रिहाइश के क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, किन दिनों में आना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलेगा। और साथ ही इस गबीन जब्बा का जो ड्रोन व्यू है ना खूबसूरत, वो स्नोफॉल का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्नो भी पड़ी हुई। तो ये किस सीज़न में स्नो पड़ी हुई ये भी आपको मैं बताऊंगा, और एक ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। गबीन जब्बा जाने के लिए अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपने इस्लामाबाद पेशावर M1 मोटरवे पर चढ़ना होगा और कर्नल शेर खान इंटरचेंज से उतर के स्वात मोटरवे M16 पर जाना होगा, जो कि आपको स्वात वैली पहुंचा देगी। स्वात पहुंचते ही आपने मिंगोरा बाईपास रोड की तरफ जाना होगा, यानी कि कांजू सैदू शरीफ एयरपोर्ट वाले रोड पर जाना होगा। जब व्यूवर्स ये बाईपास रोड पे जब आप आएंगे तो ये पुल आएगा। पुल के आपने ऊपर नहीं जाना, आपने नीचे जाना है एयरपोर्ट रोड की तरफ। यहाँ से आपने लेफ़्ट मुड़ना है एयरपोर्ट रोड की तरफ। ये है एयरपोर्ट रोड, और ये होटल स्वात रेजेंसी भी है, ये भी निशानी आप रख सकते हैं। तो इस एयरपोर्ट रोड पे आपने तकरीबन 2 किलोमीटर सीधा जाना है। आगे मैं आपको बताता हूँ, मटा की तरफ आपने जाना है। और ये पुल भी आएगा, ये भी आपके जहन में हो। एयरपोर्ट रोड पे जो आप आएंगे तो एक बड़ा सा पुल होगा, उस पे आपने चढ़ जाना है। ये है वो पुल, और नीचे जो है वो दरिया स्वात बह रहा है। ये इस तरह का चौक आएगा आपको, इस चौक से आपने राइट मुड़ जाना है, एयरपोर्ट रोड पे ही रहना है। ये बोर्ड पे राइट साइड का इशारा एरो लगाया हुआ है कि मटा की तरफ आपने जाना है, मटा कालाम। इस रोड पे जब आप मुड़ जाएंगे इस चौक से तकरीबन 18 किलोमीटर तक आपने जाना है। आगे फिर एक चौक आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपने किधर मुड़ना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहें। ये मटा आ गया, और इस तरह का आई लव मटा का लिखा हुआ भी है, बाबा मटा भी है यहाँ पे, इससे भी अभी मैं गुजरने लगा हूँ, बाबा मटा। तो ये चौक जो है, इस चौक से आपने जाना है राइट की तरफ।
ये चौक याद रखें, सीधा नहीं जाना, आपने राइट मुड़ जाना है। तो वीवर्स, ये है मटा का बाज़ार। यहाँ पे आपने जो चीज़ें लेनी है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं। ऊपर भी गबीन जबा साइड पे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। और ये आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप जरा गऊ आबशार की तरफ जाएंगे इस तरफ, लेकिन आपने इस चौक से सीधा जाना है। ये मटा बाज़ार का चौक है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये। यहाँ पे आपको जो है फ्रूट से लेके चिकन वगैरह और क्या क्या, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बेकरी की आइटम्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाती है आराम से। तो ऊपर जब आप गबीन जब्बा पे जाएंगे तो उधर भी रास्ते में आपको बाज़ार होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहीं से ही जो चीज़ें आपने ख़रीदनी हो इस मटा के बाज़ार से ही ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे अपने फ़िज़ागढ़ से मैं निकला था 10 बजे और अभी टाइम हो रहा है जनाब 10:55-56। तो तकरीबन 1 घंटा मैं मटा पहुँचा हूँ। बीच में कहीं रुका भी नहीं हूँ, आराम से मैं आया हूँ। अच्छा वीवर्स, मटा से आगे जब आप गबीन जब्बा की तरफ जाते हैं ना, तो आपको रास्ते में आड़ू के बाग आपको मिलेंगे। अभी तो सीज़न नहीं है, लेकिन आपको जगह पे आपको आड़ू के बाग, अमलोक, जापानी पल के बाग आपको मिलेंगे। और अगर आप सीज़न में आते हैं तो आप बाग में जाके आप वहीं पे बैठ के ले के खा भी सकते हैं। दोस्तों, ये एक और बाग आड़ू का। तो आपको गबीन जब्बा जाते हुए मुख्तलिफ बेशुमार आपको बाग नज़र आएंगे आड़ू के और जापानी फल अमरूद के। लेफ़्ट राइट पे बाग ही बाग है। ये आप लेफ़्ट राइट एक और बाग आ गया। ये आपके जो लेफ़्ट साइड पे बाग हैं ये आड़ू के बाग हैं, और राइट साइड पे भी आड़ू के बाग हैं। तो यहाँ पर स्वाद का जो आड़ू, मशहूर आड़ू है, वो आपको यहाँ बाग से आपको यहीं से मिलेंगे। और इसके अलावा आपको रास्ते में अमलूक जो है उसके आपको दरख्त भी मिलेंगे, उसका बाग भी मिलेंगे आपको। ये एक और छोटा सा बाग आड़ू का। अच्छा वीवर्स, मटा से कोई तकरीबन आधा घंटा के सफ़र के बाद ये एक चौक आता है और पीछे बाज़ार आता है काला कोट के नाम से। तो काला कोट बाज़ार जो ही आप क्रॉस करेंगे, ये चौक पुल आएगा, पुल के बाद ये चौक आएगा। इस चौक से आपने ऊपर की तरफ जाना है। सीधा जाएंगे तो कालाम रोड है, ऊपर मेंशन भी है, और इधर ऊपर गबीन जब्बा का बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपने इस चौक से ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ सीधा जाएंगे तो गबीन जब्बा आप पहुँचेंगे। पहले ये लाल कुआं आएगा और उसके बाद फिर गबीन जब्बा टॉप। तो साथ रहें, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। वीवर्स, यहाँ से बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है गबीन जब्बा 15 किलोमीटर है। और रोड की अगर बात की जाए तो गबीन जब्बा जाते हुए एक मुकाम आता है लालकू का। लालकू तक जो है ना हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। मोटरसाइकिल हो गया, छोटी गाड़ी, हर तरह की। और रोड आपको लालकू तक इस तरह का मिलेगा। उसके बाद जो है ना लालकू से आगे वहाँ पे कुछ रोड तो है नहीं, पत्थर का रोड है, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो वहाँ पे आप या जीप करेंगे या अपनी गाड़ी कहाँ तक जाती है वो भी आपको मैं दिखाने लगा हूँ। तो मेरे साथ रहें। ये अब सखरा का मुकाम आ गया है। यहाँ पे भी छोटा बाज़ार सा है। तो आप अगर मटा से आप अगर बाज़ार से कुछ नहीं लिया आपने, तो आप यहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं, यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। ये सखरा का बोर्ड, और इस सामने पेट्रोल स्टेशन भी है। पेट्रोल भी आप यहाँ से भरवा सकते हैं सखरा पे। वीवर्स, फाइनली बस गबीन जब्बा में करीब ही हूँ। कोई 4 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और ये बर्फ़ चेक करें, बर्फ़ पड़ी हुई है ताज़ा। और इसका मतलब है सीज़न ऑन हो गया है गबीन जब्बा आने का। मलन जब्बा में अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन गबीन जब्बा में जो है ना वो बर्फ़ पड़ गई है। और ये रोड के साइड पे आप देख सकते हैं, ये लालकू का इलाका है। यहाँ तक तो गाड़ी आराम से आ सकती है। इसके बाद जो है ना आपको जीप ही करनी पड़ेगी। और ये देखें काफ़ी स्लिपरी है, कोहरा पड़ा हुआ है, गाड़ी
गाड़ी स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं, लिहाजा आप जीप पे ही जाएं आगे तो बेहतर रहेगा जी। तो वीवर्स, ये पॉइंट जो है ना, ये आप देख लें, इस पॉइंट के बाद रोड बिल्कुल ही डैमेज है, मतलब रोड है ही नहीं। और इस जिस तरह का रोड है ये आपके सामने है, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अगर अपनी गाड़ी पार्क करके फिर आगे जीप्स खड़े हैं, यहाँ जीप पे बैठ के आप गबीन जब्बा टॉप तक जाएं तो बेहतर रहेगा। और गाड़ी जो है आप यहीं पे ही कहीं पार्क करें। वीवर्स, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और इधर, और यहाँ से आगे जो रोड है वो है ही नहीं, तो यहाँ से अब आगे जीप पे जाना पड़ेगा। जीप जो है वो ये जीप वाला ले रहा है 4000, लेकिन टॉप तक नहीं जाएगा, नीचे तक, और उसके बाद फिर और हाइकिंग है। तो लेकिन रोड नहीं बना हुआ, अलबत्ता गाड़ी आप यहीं पे पार्क करके और आगे आप जाएं। अभी मैं चूँकि अकेला हूँ तो मैं ट्रैक करके ही जा रहा हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ। और ये 2022 में सैलाब आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना रोड उसके बाद बना नहीं है। ये चेक करें वीवर्स, पैदल जाने का अलग ही मज़ा है कि आपको इस तरह के खूबसूरत स्पॉट्स मिलेंगे। वीवर्स, ये कुछ लोग गाड़ी में जा तो रहे हैं, गाड़ी का रास्ता आपके सामने है, रास्ता है बहुत ख़तरनाक, जा तो सकती है लेकिन गाड़ी पे जुल्म ही करेंगे, और गाड़ी जो है वो फिर भी आपके टॉप तक नहीं जाएगी, वहाँ के आपने ट्रैक करना ही करना है। तो अभी मैंने गाड़ी बहुत पीछे जो है वो पार्क की है और 12-22 हो रहे हैं, तो मैंने जीप को प्रेफर नहीं किया। जीप वाला कोई 4000 रेट ले रहा था, तो मैंने कहा क्योंकि मैं अकेला हूँ, फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो मैं पैदल ही जाता हूँ। अब पैदल कितना टाइम लगता है वो आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ, तो साथ रहिए। वीवर्स, ये एक चढ़ाई भी आती है गाड़ी पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली बर्फ़ में। वैसे जा तो चली जाएगी लेकिन बहुत मुश्किल होगी, और बाइक जो है वो जा सकती है कुछ पॉइंट तक, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह, ये है गबीन जब्बा का। ये सैलाब की तबाही देखने, ये रोड जो है काफ़ी ख़राब किया हुआ है, टूटा फूटा रोड। और ये अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अगर आप लोग गबीन जब्बा आते हैं और आप लोगों का ट्राउट फ़िश खाने का मूड है तो ये है ट्राउट फ़िश फार्म, और ये ट्राउट व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से है। और ये आपके सामने है, नीचे मछली भी नज़र आ रही हैं। अभी मैं नीचे तो नहीं जा रहा क्योंकि मैंने टॉप पे जाना है, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं फ़िश फार्म। तो यहाँ पे बैठ के आप मछली भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर गबीन जब्बा टॉप तक जा सकते हैं। गबीन जब्बा जाते हुए सिर्फ एक फ़िश फार्म नहीं मिलेगा ट्राउट फ़िश का, यहाँ पे एक और भी है। ये दूसरा मुझे आया है रास्ते में ट्राउट फ़िश फार्मिंग। एक तो ये पीछे था वो सामने, और एक जो है दूसरा ये है, और उसका रास्ता नीचे की तरफ है, और वो सामने यहाँ से नज़र भी आ रहा है ट्राउट फ़िश फार्म वो सामने। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, और लिहाजा हमने इस तरफ गबीन जब्बा की तरफ का रुख करना है। यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर अभी है गबीन जब्बा टॉप का जी। तो वीवर्स, ये एक चढ़ाई आई है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट करता हूँ। चढ़ाई मैंने अभी पार्किंग गाड़ी नीचे ही पार्क करके जीप पे नहीं आया, और तकरीबन मुझे कोई 20 मिनट्स हुए हैं, तो आराम से जा रहे हैं। आगे तक कितना टाइम लगता है, और बीच में कैंपिंग पॉड्स भी अभी कैंपिंग पॉड्स वाला एरिया भी अभी आने वाला है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहें। और ये है बर्फ़ में तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है अपनी गाड़ी में बाइक भी
आ तो सकती है, गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन गाड़ी और साथ जुल्म है, और बाइक तो आ सकती है, थोड़ा सा स्लिपरी होगा लेकिन तक आ सकती है। वीवर्स, अगर आप लोग गबीन जब्बा आते हैं और गबीन जब्बा कैंपिंग पार्ट जो कि केपी की गवर्नमेंट ने बनाई है, आगे आपको मैं दिखाता हूँ, तो अगर आपने वहाँ स्टे करना है या वहाँ बुकिंग हुई है तो कैंपिंग पार्ट्स का जो रास्ता है ना वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और ये सामने आप देख लें, ये वो जो सीधा ऊपर गया हुआ है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये सीधा जो गया है ये कैंपिंग पॉट्स हैं, और यूँ टर्न लेंगे तो गबीन जब्बा टॉप पे जाएंगे। उधर भी लोकल्स ने कैंपिंग के एरिया बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने कैंपिंग पॉट जाना है तो सीधा जाना है सामने सिमेंट रोड पे। बोर्ड भी लगा हुआ है कैंपिंग पॉट स्ट्रेट, और गबीन जब्बा टॉप जो है वो इस तरफ। और गाड़ी पे जो है ना यहाँ तक स्पेशली स्नोफॉल के सीज़न में गाड़ी यहाँ ना नहीं आ सकती, लिहाजा आप गाड़ी पार्क करके नीचे जीप करके आप आएंगे। जीप जो है वो 4000 तक लेती है। ये रास्ता सीधा गया हुआ है कैंपिंग पॉट्स, और ये गबीन जब्बा टॉप। जी तो वीवर्स, ये रास्ता गया हुआ है कैंपिंग पॉट्स की तरफ। तो आइए आपको मैं पहले कैंपिंग पॉट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर वापस आके कोशिश करते हैं कि गबीन जब्बा टॉप तक भी जाए, और वहाँ का जो ड्रोन भी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो साथ रहें मेरे। और एक पॉट्स नीचे भी बने हुए थे, वो बंद है, और वापसी में अगर मुझे टाइम मिला तो वहाँ भी मैं जाऊँगा, लेकिन वो बंद पड़े थे। ये अब जो दूसरे कैंपिंग पॉट्स है इसके देखते हैं कि ये ओपन है कि नहीं, तो साथ रहें। और ये रोड गया हुआ है। बर्फ़ के अलावा अगर आते हैं तो रोड पर भी गाड़ी आप आ सकती है यहाँ तक कैंपिंग पॉट्स तक, लेकिन स्नोफॉल की सीज़न में मैं रिकमेंड नहीं करता। वीवर्स, अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स कैंपिंग पॉट्स, और बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, और लोकल्स कह रहे हैं कि जो कैंपिंग पॉट्स हैं वो भी बंद हैं। बहरहाल आपको मैं दिखा देता हूँ, और वहाँ का ड्रोन व्यू मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन व्यू। उसके बाद फिर वापस आके गबीन जब्बा तक जाते हैं, टॉप तक। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा, कैंपिंग पॉट्स तक मैं पहुँच गया हूँ, और आपको दिखा देता हूँ। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो कैंपिंग पॉट्स हैं, और बैड न्यूज़ ये है कि अभी कैंपिंग पॉट्स बंद है क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी हुई है, और रोड की कंडीशन भी यहाँ पे अपनी गाड़ी में तो नहीं आ सकते। अगर आप जीप करके भी आते हैं तो कैंपिंग पॉट्स फ़िलहाल बंद किए हुए हैं। और यहाँ तक मुझे नीचे जो मैंने गाड़ी पार्क की है, जहाँ तक प्रॉपर रोड बना हुआ था लालकू, वहाँ से यहाँ तक मुझे लगे हैं तकरीबन 1 घंटा। बीच में मैं रुका भी हूँ, और 1 घंटा मैं ट्रैक करके आया हूँ मैं। और अभी मैं वापस जाऊँगा गबीन जब्बा टॉप तक। तो यहाँ का आपको जो कैंपिंग पॉट का जो ड्रोन व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहें। वीवर्स, गबीन जब्बा में रिहाइश के इंतज़ाम के लिए केपीके गवर्नमेंट ने ये खूबसूरत कैंपिंग पॉट्स बनाए हैं, लेकिन ये भी सर्दियों में स्नोफॉल की वजह से बंद ही रहते हैं। लिहाजा गबीन जब्बा में टूरिस्ट के लिए होटल्स रिहाइश के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपने स्वात मिंगोरा सिटी या फिर स्वात फिज़ागढ़ के मुकाम पर स्टे करना है, जहाँ पे आपको बेशुमार होटल्स मिल जाएंगे। और मिंगोरा फिज़ागढ़ से गबीन जब्बा कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है। लिहाजा गबीन जब्बा जाने के लिए आपने अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे अपने होटल से निकलें, ताकि आप वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अगर आप गबीन जब्बा मौसम बहार या मौसम गर्मा में आते हैं और कैंपिंग पॉट्स में स्टे करना चाहते हैं, तो पॉट्स की बुकिंग आप booking.kptourism.com पर कर सकते हैं। पॉट्स 2 किस्म के हैं, एक A2 जिसमें 2 बेड्स होते हैं और 6000 पर नाइट इसका रेंट है। दूसरा A4 जिसमें 4 बेड्स होते हैं और 10,000 पर नाइट इसका रेंट है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सर्दियों में पॉड्स बंद होते हैं, लिहाजा गूगल मैप्स में भी अगर आप सर्च करते हैं तो टेम्पररी क्लोज ही शो होगा। वीवर्स, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीवर्स, चौड़े मरी नतिया गली को अगर आपने बर्फ़ इंजॉय करना है ना, तो इस साल इस सीज़न आप इस जगह का रुख करें, गबीन जब्बा का। और यहाँ पे जो नज़ारे आपको मिलेंगे ना, अमेजिंग अमेजिंग। आगे ड्रोन में आप देख लीजिएगा, हैं माशाल्लाह। वीवर्स, ये चेक करें, ये गबीन जब्बा का जो यहाँ पे लोकल बच्चे हैं, ये इन्होंने ख़ुद ये गाड़ी बनाई है। और यहाँ पे वैसे खेलने के लिए कोई ऐसी कोई जगह तो है नहीं, तो यहाँ के बच्चे स्कूल भी जाते हैं और स्कूल के बाद फिर इनकी जो मसरूफियत है वो इस तरह के खुद लकड़ी से खिलौने बना के और इन्जॉय करते हैं। तो लेकिन हम लोगों के लिए हम तो कहते हैं कि जन्नत जैसी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहना जो है ना पूरा साल वो मुश्किल है। ठंड बहुत होती है और गैस है नहीं, लकड़ी जला के गुजारा करना पड़ता है। तो ये देख लें। और मैं तो इस बच्चे पे हैरान हूँ कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ज़हीन बच्चा है कि उसने खिलौना अगर वो ले नहीं सकता, लेकिन ये उसने कहा मैं ख़ुद बनाता हूँ लकड़ी से, और सही मज़े से उन्होंने ट्रक गाड़ी बनाई है। जी, तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ गबीन जब्बा टॉप की तरफ, और गाड़ी मैंने पीछे ही पार्क की है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। और ट्रैक करते हुए आ रहा हूँ मैं। अभी तक मुझे तकरीबन कोई 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं, 1.5 घंटा राउंड अबाउट समझ लें, और मज़ीद आधे घंटे का है रास्ता। तो ये आप देख लें, ये रास्ता है और वो टॉप तक हमने जाना है। कहते हैं कि यहाँ तक, वहाँ तक जाने के लिए कोई आधा घंटा लगेगा मज़ीद यहाँ से, इस पॉइंट से। तो टोटल ट्रैक जो है वो मुझे लगता है कि 2 घंटे का है। नीचे लालकू वाले जो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद, और गाड़ी में आना चाहें जीप जो है वो 5000 रेंट लेती है। और ट्रैक जो है, अगर ट्रैक की बात की जाए तो 2 घंटे का ट्रैक है पार्किंग के टॉप तक। और 2 घंटे में जो है ना कोई ऐसा कोई, अगर आपने मुशकूरी टॉप और मीरंजानी टॉप नतिया गली में जो है वो अगर किया है तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे से जीप करके फिर ही आएँ। तो साथ रहें, टॉप तक जाके मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ ड्रोन शॉट की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मुझे तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया, अभी आधे घंटे का रास्ता रहता है गबीन जब्बा टॉप तक। तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ अब, और जो है मैंने सोचा आप लोगों को एक कुछ ट्रैकिंग टिप्स भी अगर आपको देता जाऊँ। अगर आप जीप पे आते हैं तो फिर तो ठीक है, 5000 में आप जीप में टॉप तक तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ फासले तक जाके फिर आप हाइकिंग करेंगे, लेकिन उसमें भी हाइकिंग है। और अगर आप वहाँ से ट्रैक करके आते हैं तकरीबन 2 घंटे लगेंगे लालकू वाले पार्किंग से लेके गबीन जब्बा टॉप तक। और अपने साथ पानी की बोतल लाजमी लें, ठीक है। और ये चीज़, ये क्या है भले, ये है जनाब प्रोटीन बार। तो प्रोटीन चॉकलेट ये, और हाइकिंग स्टिक रख लें, पानी की बोतल, शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। और जब चूँकि स्नोफॉल हुई है तो अपने साथ गर्म कपड़े तो लाजमी पहने, मफलर, टोपी वगैरह। और ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ें जो है ख़ुराक की चीज़ें, केला, मतलब सेब, केले वगैरह, और कुछ भी ना अगर खाना खाते हैं तो कम से कम फ्रूट्स वगैरह लाजमी रखें। ये प्रोटीन चॉकलेट है, और ये मुझे जो है ना एनर्जाइज रखेगी। तो
1.5 घंटा मैंने ट्रैक किया है, लेकिन साथ मैंने ये मस्ट है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी ये नीचे जो आप जगह देख रहे हैं ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जीप का पार्किंग एरिया है। यहाँ तक आपको जीप लेके आएगी अगर आप जीप में आते हैं, और फिर यहाँ से ये रोड और ये जो ऊपर गया हुआ है ये, यहाँ से फिर आपको गबीन जबर टॉप तक ट्रैक करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अभी टाइम हो रहा है जनाब 2:42 और ये ट्रैक मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि जीप के बाद जो ट्रैकिंग टाइम लगता है टॉप तक जाने का, वो भी आपको मैं कितना टाइम लगता है वो भी आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ रहें, और ट्रैक कैसा है, इजी है कि नहीं, वो भी आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तो साथ रहें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं गबीन जबा में जाते हुए। व्यूअर्स, बहुत स्टीप रास्ता है, अभी भी आधा घंटा है यहाँ से। ऊपर से बर्फ़ भी स्लिपरी है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने टॉप तक जाने आप लोगों को ड्रोन व्यू और वहाँ के नज़ारे दिखाने हैं। तो साथ रहें। वक्फे से जा रहा हूँ, तो टोटल टाइम कितना लगता है वो वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। तो साथ रहें। और ये रास्ता है, देख लें, फैमिली के साथ तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, तो फैमिली नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं, टॉप तक मैं रिकमेंड नहीं करता। व्यूअर्स, ये घोड़े हैं और यहाँ पे आप टॉप तक घोड़े पे भी जा सकते हैं। घोड़े के चार्जेस 1500 रुपये हैं, और वो लालकू वाले पार्किंग से आपको मिल जाएंगे। आपको पता करना पड़ता है, वैसे वो फिर फ़ोन करते हैं दुकान वाले, आसपास जो लोग होते हैं, तो वो फिर मंगवा लेते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन 20-25 मिनट मुझे हो गए हैं, और जो जीप की पार्किंग के बाद जो रास्ता है ना, वो बहुत स्टीप है और बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो मैं इस रास्ते से आया हूँ, मैं ये गोल घूम के, और चढ़ाई, यही चढ़ाई आपको मिलेगी, और आगे मज़ीद चढ़ाई है। लिहाजा टाइम से आएँ और तैयारी करके आएँ। गर्म कपड़े, हाइकिंग स्टिक, पानी की बोतल, ये सब कुछ आपको साथ लेके आएँ, और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करें, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो साथ रहें। ऊपर पहुंच के आपको बताता हूँ कि टोटल कितना टाइम लगा। व्यूअर्स, अभी और चढ़ाई, ये चढ़ाई है, ये देखिए सामने चढ़ाई है, वहाँ तक जाना है। यूँ गोल घूम के फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर और फिर टॉप पे। होए 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 होए, मुश्किल लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी मैंने, और मैंने टॉप तक जाना है, और वहाँ का जो है ड्रोन व्यू आपको दिखानी है। साथ रहे। ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है, और अब मैं गबीन जबर टॉप तक जा रहा हूँ। ट्रैक चढ़ाई है, स्लिपरी भी है, बहुत एहतियात के साथ आप भी जब आएँ तो एहतियात के साथ जाना है, स्लिपरी बहुत है। व्यूअर्स, बस अब गबीन जबर टॉप तक मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन हालत बहुत टाइट है, चढ़ाई थी काफ़ी, और नीचे से लेके यहाँ तक मुझे तकरीबन आधा घंटा तो हो ही गया, अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको बताता हूँ, लेकिन नज़ारे बहुत वहाँ पहुँच के जो है ना, वो देखने वाले होंगे। तो साथ रहें, और ये नज़ारे भी चेक कर लें आप। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, फाइनली मैं पहुंचने लगा हूँ गबीन जबर टॉप पे, और बस ये आखिरी यही मोड़ रह गया है। तो साथ रहें, आगे ऊपर के नज़ारे आपको ड्रोन में ही दिखाता हूँ मैं।
और मुझे जीप में अगर आप आते हैं और जहाँ तक जीप का रास्ता है तो जीप वाले पार्किंग से लेके गोविंद जबन टॉप तक मुझे लगे हैं 40 मिनट। और ट्रैक की बात की जाए तो ट्रैक थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि चढ़ाई है। तो ये देख के आइएगा, पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों ने मुशपूरी टॉप मीरंजानी टॉप किया है तो फिर आप लोगों की बहुत इजी ट्रैक है, कोई मुश्किल नहीं है। इवन बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन फिर भी आप पहुंच सकते हैं। साथ रहें मेरे, आगे मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। फाइनली वीवर्स मैं पहुंच गया हूँ गबीन जबा टॉप पे, और क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह बर्फ़ ही बर्फ़ है। और वहाँ तक तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन ड्रोन शॉट आपको मैं दिखाता हूँ इस पूरे मेडोज़ की। तो साथ रहें। और मुझे यहाँ पे नीचे जीप पार्किंग से लेके यहाँ तक लगे हैं 40 मिनट। ट्रैक स्टीप है, याद रखिएगा।
दोस्तों ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने को मुझे यहाँ मिल रहे हैं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन बस क्या करूँ, मजबूरी है। दिल कर रहा है कि यहीं पे कैंप लगाऊँ और यहीं पे सो जाऊँ। ठंड बहुत है अलबत्ता, लेकिन अगर आप गर्म कपड़े वगैरह, मफलर वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के आएँ तो इन्जॉय करेंगे और इस खूबसूरत ग्रीनरी नज़ारे को आप इन्जॉय करेंगे। और स्नोफॉल है मेरे पीछे, आप ड्रोन भी आप देख भी चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गबीन जबा टॉप पे और यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं। एक जीप, आप लालकू में आप गाड़ी पार्क करके वहाँ से जीप करके आएंगे और जीप का रेंट है 5,000 से 6,000, आप बारगेन भी कर सकते हैं। दूसरा, आप ट्रैक करके पैदल लालकू से पार्किंग तक जो है तकरीबन 2 घंटे है, और जीप की जो पार्किंग है वहाँ से फिर थोड़ा स्टीप ट्रैक है और ऊपर टॉप तक जो है वो तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। और तीसरा आने का रास्ता है घोड़े पे। घोड़े वाले जो लेते हैं वो 1500 रुपये लेते हैं दोनों साइड के। तो मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब रेट है, क्योंकि मैं मुशकपुरी टॉप पे घोड़ों का रेट भी मैंने पूछा है, और जो है मिरंजानी टॉप भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और ये ठीक ठाक ट्रैक है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं 1500। और मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन एक फैमिली आई थी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सका, वो घोड़े पे आए हैं और उनसे 1500 चार्ज लिए हैं। तो ये है यहाँ का सूरत हाल। और जनाब यहाँ आने का जो बेस्ट सीज़न है दिसंबर में। यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, मलम जबा में नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है दिसंबर का मंथ में भी, और आगे भी ठीक ठाक बर्फ़ होती है। और इसके अलावा जो अगर आप बाहर में आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जनाब गबीन जबा, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।